तो अगर तुम क्लास 11 से बिलोंग करते हो तो तुमने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है और सही टाइम पे क्लिक करा है, क्योंकि आज तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम 15 फरवरी से कंडक्ट होगा, बट काफी बच्चे ऐसे जो कि कल ही उनका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और आज इस वीडियो को देख रहे हैं। उस कंडीशन में तुम्हें करना क्या है, किस तरीके से तुम लोग करोगे, क्योंकि क्लास 11 एक ऐसी क्लास है चाहे कितना भी आपको टाइम दे दिया जाए, उस टाइम फ्रेम के अंदर क्लास 11 का कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है, बहुत सारे ऐसा सिलेबस है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाता और काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। तो मेरी बात मानो, इस वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर जो सारी चीजें बताऊंगा उनको फॉलो करने के बाद तुम लेजेंड बन जाओगे अपनी क्लास के। डेफिनेटली तुम लेजेंड बन जाओगे। अपने को एक्सप्लॉइट करो, अपने को कंसंट्रेट ओनली ऑन योरसेल्फ। अपने मन को ताकतवर बनाओ। एक ही तरीका है, वॉचिंग योर माइंड। डिलीट ऑल द थॉट्स विच डोंट हैव एनी रोल इन योर लाइफ। वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे तुम चाहते हो। तो सबसे पहले टिप देखो, तुम लोग को पूरा सिलेबस इस टाइम पे बिल्कुल कंप्लीट नहीं करना। किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से, कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में जो बच्चा हीरो बनेगा और सोचेगा कि नहीं मैं तो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बता कि मेरे पास 5 घंटे का टाइम बचा, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कंप्लीट करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम लोग यहाँ पे इतना ध्यान दो कि तुम्हें इस टाइम पे कंप्लीट सिलेबस के पीछे ना पढ़ के सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के पीछे पढ़ना जो कि सबसे ज्यादा मार्क की वेटेज रखते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन उठ करके आते हैं। कहां से मिलेंगे अभी बताऊंगा, लेकिन इतना सुन के चलो कि सबसे पहला काम है तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को टैकल नहीं, उनको पकड़ करके चूस लेना, बस इतना तुम्हारा सबसे पहला काम है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, तुम्हें इस टाइम पे अगर कंप्लीट सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है तो इस टाइम पे तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तुम्हें सभी सब्जेक्ट के, जो स्ट्रीम से तुम बिलोंग करते हो, तुम्हारी स्ट्रीम लिखी होगी, तुम्हारे सब्जेक्ट लिखे होंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। रुक जाओ, भागो मत, भाग रहे हो मुझे पता है। एंडिंग में अभी तुम्हें ऐसी चीज बता दूंगा ना, तुम कहोगे यार मैंने क्यों स्किप कर दिया, तुम परेशान हो जाओगे। फिर बाद में मेरे को मत कहना कि भाई तूने स्किप करवा के तूने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कोई गलती नहीं की, तुम लोगों ने खुद गलती की। मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम लोग की जो गैस पावर है वो आज के टाइम पे कम होती जा रही है और ये सीरियस प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि यार ये तो क्या बातें कर रहा है, मैं बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ। क्योंकि यार जब तुम एग्जाम देने जाते हो, चाहे वो जेईई नीट का एग्जाम है, चाहे वो कॉमर्स का एग्जाम है, चाहे वो आर्ट्स कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम है, तुम लोग को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब एमसीक्यू सामने आते हैं तुम लोग सोचते हो यार सॉल्व करके लिखना होता है, बट जब कंफ्यूजिंग आती है ना, तुम्हें उस टाइम पे दिक्कत पड़ जाती है। ये क्लास 11 के एग्जाम में भी तुम्हारे काम आएगा, हर एग्जाम के अंदर तुम्हें काम आएगा। तुम्हारी गैस पावर कैसे इंक्रीज करोगे, देखो 199 की एक चीज है, बिल्कुल 0 रुपए में, 1 रुपए नहीं देने। तुम्हें मत सोचो कि यहाँ पे भाई पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं देने, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो भी चीज लेकर के आता हूँ या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में होगी या तो मिनिमम कॉस्ट पे होगी। मैंने सैम्पल पर आपको दिए थे, मिनिमम कॉस्ट पे थे 99 रुपीज में, आपको 5 सैम्पल पर एडू काट के, बट आज के टाइम पे वो ऑफर नहीं, क्योंकि खत्म हो गया। इसलिए कह रहा हूँ आज मैं तुम्हारे लिए 0 रुपए में एक ऐसी चीज लेकर के आऊँ, सिर्फ 15 से 20 मिनट देना तुम्हें, सिर्फ 15 से 20 मिनट। तुम्हारी गैस पावर की परसेंटेज मुझे लिख करके तुम इसी कमेंट बॉक्स में बताना वो क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उस पे जाओगे, वहां आकाश का है, लेकिन उसको यहाँ पे ध्यान मत दो। अभी तुम इस पे ध्यान दो कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ओटीपी डाल के ये सारी डिटेल फिल करना। तुम क्लास 12 में कहां पर जाने वाले हो, इंजीनियर पिक करोगे या फिर मेडिकल पिक करोगे, कुछ नहीं है। तुम्हारे बाद तुम्हें यहाँ पे कहा जाएगा कि सेंटर चूज करो, कोई भी सेंटर चूज कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होना है। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट टाइम इसके नेक्स्ट पेज पे डेट मांगी जाएगी कि पेपर तुम कब देना चाहते हो। तुम आज ही की डेट को पिक कर लेना, जो आज की डेट है। उसके बाद तुम्हारे सामने सीधा क्वेश्चन खुल करके आ जाएगा। उस क्वेश्चन को जल्दी 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, रेट करो और सबमिट करो। उसके बाद तुम्हारी 2 मिनट के अंदर परसेंटेज निकल करके आएगी। अगर तुम्हारी उसके अंदर 50 to 60% आती है, तुम समझ जाओ कि लेजेंड हो। तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि तुम्हारी एक्चुअल में कितनी परसेंटेज निकल करके, और अगर तुम्हारी 80, 90 या फिर 95 इतने तक पहुंच गई, तब तो तुम समझ जाओ कि राजा हो। तब तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी आकाश की और सब चीजें तुम्हारे लिए, फिर तो विन विन सिचुएशन है साइंस स्ट्रीम के अगर तुम हो। ठीक है, तो इस चीज को जरूर करना। इसके बाद आ जाओ, देखो मैंने तुम्हें 3 चीजें बता दी। एक है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक है तुम्हारी गैसिंग पावर को तुम्हें आज मेरे को लिख करके बताना है, क्योंकि अगर तुम्हारी 60% है तो तुम लेजेंड हो। कम होती है तो डरो मत, लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर बताना और जल्दी पिक करना क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके बाद वन शॉट वीडियो को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वन शॉट वीडियो को इग्नोर करते हो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ रहे हो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, अगर तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे यही नहीं पता कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि कोई भी चीज को पहले थोड़ा बहुत समझोगे तभी तो इंपॉर्टेंट सॉल्व करोगे। पहले तुम जानते ही नहीं उस चैप्टर के बारे में, तुम कैसे इंपॉर्टेंट सॉल्व कर जाओगे। तो वन शॉट वीडियो को ध्यान से देखना, लिखने का टाइम इस टाइम पे तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इस गेस पेपर को सॉल्व करो। तुम्हारी गेसिंग पावर अगर 50 to 60% में है तो तुम लेजेंड हो, तुम तो एग्जाम में फोड़ करके आओगे। बट नहीं आते उस कंडीशन की बात करो, ध्यान से देख करके फोकस के साथ वन शॉट वीडियो में क्या कह रहे हैं उसको कैप्चर कर लो। इतना कर लिया, बात जो अगली टिप है आप लोगों की, जैसे तुमने इतना कंप्लीट कर लिया माइंड मैप्स, हाँ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं माइंड मैप्स दे दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं। माइंड मैप में क्या होता है, एक चैप्टर में तुम्हारे एक पेज के अंदर सारा का सारा चैप्टर जो है वो निपटा होता है, मतलब कि सारे टॉपिक्स तुम्हारे लिखे होते हैं, सारे टॉपिक्स के जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो सारे के सारे लिखे होते हैं, और ये तुम्हें बहुत काम आती है। मान लो तुमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम का टाइम आ रहा है, अब तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो तुम कैसे करोगे, पूरे किताब को लेकर के बैठोगे तो पन्ना पलटना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है उसका। तो तुम पन्ना पलटने से ज्यादा इस चीज पे फोकस करो कि मैं माइंड मैप्स को एक बारी देख लूं, मैंने तो सारे टॉपिक्स को पढ़ रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी पता मुझे, तो मैं अगर देख लूंगा कि अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा इसका मतलब ये होता है, हाँ हाँ ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा मेरे को इस तरीके से करना है, तो तुम्हारा काम बहुत ज्यादा ईजी नहीं पीजी पीजी ईजी हो जाएगा एकदम से। तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी माइंड मैप्स को देखने के बाद, जो कि डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, कुछ भी तुम्हें कहीं से बाहर बाय करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैक्स टू मैक्स कम से कम 24 से 25 घंटे पढ़ना है एक दिन के अंदर। हाँ 24 से 25 घंटे। भाई तो पागल हो गया, 25 घंटे तो मूर्ख है? मैं मूर्ख नहीं हूं मेरे भाई, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका इतना सा भी टाइम कहीं फालतू चीज में बिल्कुल वेस्ट मत करना। वही होता है तुम्हारा 24 घंटे, वही होता है तुम्हारा 25 घंटे। तुम सोना देखो इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें पता है, खाना इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा कल पेपर है और तुम्हारे लिए इस टाइम पे कोई भी टीवी को देखना, कोई भी सीरीज को देखना ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके लिए मना करूंगा। ये इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे नहीं है। कल शाम को आना, आराम से बैठ करके पॉपकॉर्न लेकर के, पकौड़ा लेकर के, जो भी लेकर के बैठना तब देख लेना, बट अभी के टाइम पे तुम्हें अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना। मैं नहीं कहूंगा 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कोई टाइमिंग फिक्स मत करो। ये सोचो कि मेरा कहीं टाइम वेस्ट ना हो, इसके अलावा जो भी टाइम बचेगा मैं उसमें अपना पूरा स्टडी करूंगा। जो भी मेरा इंपॉर्टेंट टाइम है मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि एक बारी पेपर अगर मेरा निकल गया, अगर मैं उसके अंदर फेल हो गया तो उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। वो गड़बड़ से मुझे बचना है, मुझे फेल नहीं होना। एक बारी बस 12th के अंदर पहुंच जाओ, उसके बाद तो यार तू संभाल लेगा, हाँ मैं संभाल लूंगा, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ तक पहुंच चुके हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जाना